तो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे आपके इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर तो बिल्कुल कीजिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं डेली यूज सेंटेंसेस, यानी दैनिक जीवन में रोजाना जो हम लोग दिन रात जो बात बोलते हैं ना, वो दिन रात जो हम लोग सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, उन सारे सेंटेंसेस का आज हम आपको इस्तेमाल करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने बहुत ढेर सारा वीडियो मैंने आपको डाल रखा है, ऑनलाइन क्लासेस मैंने आपको लिया है स्पोकन का। तो प्यारे बच्चों, कृपया उन सारे क्लासेस को एक बार आप जाकर जरूर वॉच करो और उसको घर पर बैठकर उसको आप प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। इतना उसको प्रैक्टिस करो बच्चे कि आपका जो स्पीकिंग है ना, A1 बेहतरीन लाजवाब बन जाए, नहीं एकदम सॉलिड बन जाए, सुदृढ़ बन जाए। तो इसके लिए करना क्या होगा? तो बच्चा, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास कंटिन्यू वॉच करना होगा। जो पहले मैं क्लास कर चुका हूं उस क्लास को आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा, और ये जो क्लास आपके सामने रखा हुआ है इस क्लास को भी अच्छे से करना होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आगे खींचते हैं और आपको डेली प्रैक्टिस कराते हैं। अभी आप तक नए हैं तो एक बार फिर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इंग्लिश एकेडमी बाय केवी सर मिलेगा यूट्यूब चैनल। और आप अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमारा मथुरा स्कूल वाले गली में रिंग बांध पर आपको न्यू रमाज इंग्लिश क्लासेज है, जो मथुरा स्कूल वाले गली में है। मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा 9534550405। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन क्लासेस आपको एक स्टार्ट होने वाली है, तो इसकी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप एक बार हमें कॉल करके बिल्कुल संपर्क करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आज का स्पीकिंग का जो हमारा पहला सेंटेंस है, जो हम लोग ज्यादातर हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं या कोई भी आदमी ऑफिस में रहता है वहां भी इस्तेमाल करता है। तो अगर मान लो किसी ऑफिस में कहीं किसी के सामने बैठे हो और मान लो क्लास में ही, मैं एक छोटा सा बच्चा का ही उदाहरण लेता हूं, एग्जांपल हम आपको समझाते हैं कि मान लो कोई बच्चा क्लास में है, बैठा है, पढ़ रहा है और पढ़ने के दौरान उसको कहीं बाहर जाना है। तो बाहर जब उसको जाना होगा तो वो टीचर से पूछेगा कि क्या मैं बाहर जा सकता हूं। क्या बोलेगा? क्या मैं बाहर जा सकता हूं। तो जब उसको बोलना होगा कि क्या मैं बाहर जा सकता हूं, तो इसके लिए वो इंग्लिश सेंटेंस का इस्तेमाल क्या करेगा? तो जब ये बोलना होगा कि क्या मैं बाहर जा सकता हूं, तो बच्चे इसके बदले इंग्लिश सेंटेंस का इस्तेमाल करेगा, मे आई गो आउट सर। और इससे आप लोग सब आदमी परिचित होइएगा, बट इसका मैंने रिपीट कर दिया, देख लीजिएगा। मे आई गो आउट सर, क्या बोलेंगे? मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, मे आई गो आउट सर। या अगर हमको कहना होगा कि भैया खाना खा लो, खाने के बाद हम लोग पुस्तकालय जाएंगे, खाने के बाद हम लोग घूमने जाएंगे, खाने के बाद हम लोग विद्यालय जाएंगे, खाने के बाद हम लोग सोने जाएंगे, खाने के बाद हम लोग मूवी देखने जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग प्रकार का सेंटेंसेस जो होता है वो सेंटेंसेस हम लोग दिन रात प्रयोग करते हैं। तो एक मैं तरीका बता रहा हूं, इस तरीके का इस्तेमाल करके आपको खुद से बोलना है। तो क्या बोलना रहेगा? खाने के बाद हम लोग पुस्तकालय जाएंगे। तो इसके लिए क्या बोलना होगा? आफ्टर लंच। खाने के बाद का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आफ्टर लंच। हम लोग पुस्तकालय जाएंगे, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वी विल गो टू द लाइब्रेरी। क्या बोलेंगे? आफ्टर लंच वी विल गो टू द लाइब्रेरी। क्या बोलेंगे? आफ्टर लंच वी विल गो टू द लाइब्रेरी। कभी कभी लोग यहां ऐसे भी बोल देता है, हैविंग लंच वी विल गो टू द लाइब्रेरी। दोनों सेंटेंस का प्रयोग हम लोग आसानी से कर सकते हैं, बट ऐसे याद रखिएगा, आफ्टर लंच वी विल गो टू द लाइब्रेरी, आफ्टर लंच वी विल गो टू द स्कूल, आफ्टर लंच वी विल गो टू सिनेमा, आफ्टर लंच वी विल गो टू बेड। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है बच्चा, मैं आपके विचार से सहमत नहीं हो सकता। जैसे मान लो कोई आपको प्रपोजल डाला और उस प्रपोजल से आप सहमत नहीं है, उसकी बातों से आप बिल्कुल डिसएग्री करते हैं, वो बात आपको किसी एंगल से अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब आप उसकी बातों से सहमत नहीं होइएगा, डिसएग्री होइएगा, असहमत होइएगा, तब वहां पर उसको आप बोलिएगा कि मैं आपके बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं।
तो वैसे जगह पर आपको क्या बोलना होगा, तब आप बोलिएगा आई कांट एग्री। क्या बोलिएगा, आई कांट एग्री विथ यू। क्या बोलेंगे, आई कांट एग्री विथ योर ओपिनियन, या विथ यू भी लगा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आई कांट एग्री विथ यू या आई कांट एग्री विथ योर ओपिनियन, आई कांट एग्री विथ योर एडवाइस, आई कांट एग्री विथ योर सजेशन। अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं बोलचाल में। तो अगर आपको बोलना होगा कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हो सकता, तो बच्चे क्या बोलेंगे, आई कांट एग्री विथ योर ओपिनियन। क्या बोलेंगे, आई कांट एग्री विथ योर ओपिनियन। रिपीट करना मेरे साथ बच्चे, आई कांट एग्री विथ योर ओपिनियन। क्या बोलेंगे, आई कांट एग्री विथ योर ओपिनियन, आई कांट एग्री विथ योर ओपिनियन, आई कांट एग्री विथ योर ओपिनियन। तो इस प्रकार से सेंटेंस को बोल करके हम अपने स्पीकिंग को बेहतर करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक पर हम लोग आते हैं। चलिए, तो अब आपके सामने जो नेक्स्ट पार्ट हमारा पड़ा हुआ है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो कहता है, अरे बहुत बढ़िया, इसको जारी रखो। जैसे कोई आप काम कर रहे हो और वो काम आपका बहुत बेहतरीन है। अब काम इतना बेहतरीन है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। तो जब सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होगा, तब वो क्या बोलेगा, अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया जा रहे हो, इसको जारी रखो, इसको करते रहो, ऐसा बोलता है ना। तो वहां पर क्या बोलिएगा, वहां बोलिएगा वेल डन। क्या बोलेंगे, वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या बोलेंगे, वेल डन। और उसके बाद क्या बोले हैं, इसे जारी रखो, तो इसको क्या बोलेंगे, कीप इट अप। क्या बोलेंगे, कीप इट अप, इसे जारी रखो, कीप इट अप, इसे जारी रखो, कीप इट अप, इसे जारी रखो। क्या बोलेंगे, कीप इट अप, इसे जारी रखो। क्या बोलना है, बहुत बढ़िया, इसे जारी रखो, वेल डन, कीप इट अप। अगर इसी में बोलना होगा और कुछ, क्या बोलना होगा, और कुछ, तो क्या बोलेंगे, एनीथिंग एल्स। क्या बोलेंगे, एनीथिंग एल्स, और कुछ, एनीथिंग एल्स। या बोलना होगा, ऐसा बेतुका काम मत करो यार, ऐसा बेतुका काम बिल्कुल मत करो, तो क्या बोलेंगे, स्टॉप टॉकिंग सच अ नॉनसेंस। क्या बोलेंगे, स्टॉप टॉकिंग सच अ नॉनसेंस, स्टॉप मेकिंग सच अ नॉनसेंस। तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं, स्टॉप टॉकिंग सच अ नॉनसेंस या स्टॉप मेकिंग सच अ नॉनसेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा बच्चा है, देखिएगा। तो अब एक जो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो कहता है, क्या मुझे एक कलम देंगे। क्या बोलेगा, क्या मुझे एक कलम देंगे, क्या मुझे आप मोबाइल देंगे, क्या मुझे चाबी देंगे, क्या मुझे गाड़ी देंगे। तो इस प्रकार से जो सेंटेंसेस होगा, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, कुड का प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा, कुड। क्या मुझे एक कलम देंगे, कुड यू गिव मी अ पेन, कुड यू गिव मी अ पेन। क्या बोलेंगे, कुड यू गिव मी अ पेन, क्या मुझे एक कलम देंगे। या इसी में कहना होगा, क्या मुझे गाड़ी देंगे, कुड यू गिव मी अ बाइक, कुड यू गिव मी अ कार, कुड यू गिव मी की। क्या बोलेंगे, कुड यू गिव मी अ की। तो जैसे मान लो पैसा मांगना होगा, कुड यू गिव मी मनी, कुड यू गिव मी मनी। मोबाइल मांगना होगा, कुड यू गिव मी योर मोबाइल, क्या आप अपना मोबाइल देंगे। तो ऐसे सेंटेंस का हम लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल करेंगे। या इसी में कहना होगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं महाशय। क्या बोलना होगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं महाशय। अगर ये कहना होगा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं महाशय, तो बच्चे वहां पर क्या बोलेंगे, मे आई कम इन सर। क्या बोलेंगे, मे आई कम इन सर। देख लो ना बच्चा, बड़े आराम से बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन सर। क्या बोलेंगे, दिन रात बोलते हैं, मे आई कम इन सर। और इससे पहले बता ही दिए हैं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, मे आई गो आउट सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन सर। क्या मैं बाहर जा सकता हूं, मे आई गो आउट सर। लेकिन इसी में अगर कहना होगा, क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूं, आप बोल सकते हैं ना, क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूं। स्कूल के बच्चे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूं। तो वहां पर हमारे बच्चे क्या बोलेंगे, कैन आई गो टू टॉयलेट, कैन आई गो टू टॉयलेट। बच्चे अब कैन का इस्तेमाल ज्यादा होता है, यहां पर आप मे भी लगा सकते हैं, मे आई गो टू टॉयलेट। वैसे हम अपने यहाँ लोकल एरिया में तो मे का ही इस्तेमाल ज्यादा होता है, बट मॉडर्न टाइम में मे से ज्यादा
कैन का इस्तेमाल होता है। तो वहां पर आप क्या बोल सकते हैं, मे आई गो टू टॉयलेट, कैन आई गो टू टॉयलेट, क्या बोलेंगे, मे आई गो टू टॉयलेट, कैन आई गो टू टॉयलेट, क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूं। या अगर मान लो कहीं जा रहे हो, कोई भी आदमी कहीं पर पहुंचना था और वहां पर आप लेट से पहुंचते हो, तो जब लेट से पहुंचते हो तो आप वहां पर क्या बोलते हैं, देर के लिए माफी चाहता हूं, देर होने के लिए माफी चाहता हूं, देर हो गया हूं मुझे माफ कर दीजिए, देरी के लिए माफी चाहता हूं। तो जब ये कहना होगा देर के लिए माफी चाहता हूं, तो इंग्लिश में क्या बोलिएगा, सॉरी फॉर बीइंग लेट, क्या बोलेंगे, सॉरी फॉर बीइंग लेट, क्या बोलेंगे बच्चे, सॉरी फॉर बीइंग लेट, क्या बोलेंगे, सॉरी फॉर बीइंग लेट, क्या बोलेंगे, सॉरी फॉर बीइंग लेट, देर के लिए माफी चाहता हूं, सॉरी फॉर बीइंग लेट। या इसी में कहना होगा आपके वर्ग शिक्षक कौन है, आपके वर्ग शिक्षक कौन है, यहाँ आपके पिताजी कौन है, आपके अंकल कौन है, आपके भाई कौन है, आपके दोस्त कौन है। तो बच्चा यहां पर टीचर के जगह पर चेंज कर दीजिएगा, क्लास टीचर के जगह पर जो आपका रहेगा उसका बोल दो। जैसे आपके वर्ग शिक्षक कौन है, हु इज योर क्लास टीचर, आपके पिताजी कौन है, हु इज योर फादर, आपके अंकल कौन है, चाचा कौन है, हु इज योर अंकल, आपके भाई कौन है, हु इज योर ब्रदर, आपके मित्र कौन है, हु इज योर फ्रेंड। तो बच्चे ऐसे ना हम लोग सेंटेंस को एकदम धारा प्रवाह धड़ल्ले बोलेंगे यार, इतना मजे से बोलेंगे ना, बताए यार मजा आ जाएगा। बस इसके लिए करना क्या होगा, तो बच्चे इसके लिए करना तो कुछ नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लासेस को लगातार वॉच करना है। और मैं आपसे वादा करता हूं, आपके केवी सर का विश्वास है, वादा है कि आपको अंग्रेजी बोलना, धारा प्रवाह बोलना नहीं, धारा प्रवाह बोलना सिखा देंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगला जो हमारा पार्ट है, क्या आप मेरी बात समझ गए, जिससे हम किसी को क्या कहते हैं, क्या आप मेरी बात समझ गए। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं, क्या आप मेरी बात समझ गए। उस अवस्था में हम उसको क्या बोलेंगे, डिड यू गेट माई पॉइंट, डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या बोलेंगे बच्चा, डिड यू गेट माई पॉइंट, डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या आप मेरी बात समझ गए, डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या आप मेरी बात समझ गए, डिड यू गेट माई पॉइंट। रिपीट करो बच्चे, मेरे साथ बार बार बोलो, क्या बोलो, क्या आप मेरी बात समझ गए, डिड यू गेट माई पॉइंट। या इसी को कहना होगा, अरे यार मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, चिंता नहीं करो यार, मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, हम किसी भी टॉपिक पर बात कर लेंगे। मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, क्या बोलेंगे, I have a lot of, I have a lot to talk about, या I have a lot of to talk about, दोनों बोल सकते हैं। तो I have a lot to talk about, क्या बोलेंगे, I have a lot to talk about, क्या बोलेंगे, I have a lot to talk about, ठीक है, to talk about, I have a lot 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 to talk about। इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं। अरे भाई कृपया बोर्ड साफ कर दो, कृपया बोर्ड साफ कर दो, प्लीज क्लीन द बोर्ड, बोर्ड साफ कर दो, प्लीज क्लीन द बोर्ड, कृपया बोर्ड साफ कर दो, प्लीज क्लीन द बोर्ड, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्लीज क्लीन द बोर्ड। बिस्तर साफ कर दो, प्लीज क्लीन द बेड, जाजिम साफ कर दो, प्लीज क्लीन नहीं, वहां पर वॉश कहिएगा, प्लीज वॉश द बेडशीट। ऐसे हम सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसी में आपको कहेगा कृपया यथाशीघ्र आए, कृपया जल्दी आइए, यथाशीघ्र आइए, कृपया जल्दी आ जाइएगा, यथाशीघ्र आ जाइएगा। तो इसी चीज को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, प्लीज कम एज सून एज पॉसिबल, प्लीज कम एज सून एज पॉसिबल, क्या बोलेंगे बच्चे, प्लीज कम एज सून एज पॉसिबल, प्लीज कम एज सून एज पॉसिबल, प्लीज कम एज सून एज पॉसिबल। या इसी में कहना होगा आज आप कैसे हैं, आज आप कैसे हैं, तो क्या बोलेंगे, हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं, 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 हाउ आर यू टुडे। तो कल आप कैसे थे, हाउ वाज यू यस्टरडे, हाउ वाज यू यस्टरडे, कल आप कैसे थे। तो ऐसे सेंटेंस इस प्रकार से और भी रोचक मजेदार सेंटेंसेस सीखने के लिए बस
हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और मिलते हैं फिर से अगले क्लास में और भी बेहतरीन सेंटेंसेस लाकर, जो दिन रात हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, वैसे सेंटेंस को लेकर आते हैं ताकि हमारे बच्चे का स्पीकिंग बेहतरीन और बेहतरीन हो सके और हमारे बच्चे अंग्रेजी में बोले नहीं, अंग्रेजी में धुएंधार फराटेदार अंग्रेजी बोले। तो चलो इसी के साथ मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि।